गोवंडी शिवाजीनगर परिसर में हुई 21 वर्षीय सोहेल अंसारी की हत्या। रिश्तेदारों का झगड़ा छुड़ाने गया था सोहेल, गंवा बैठा अपनी जान। पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 अक्टूबर शनिवार के दिन गोवंडी शिवाजीनगर के रफीक नगर बाबा नगर इलाके में सोहेल अंसारी नामक 21 वर्षीय युवक की हत्या हो गई। हत्या की वजह थी सोहेल के रिश्तेदार के साथ उसके ही अपने एक परिचित का जो है किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। तो सामने वाले तमाम सब जो है सोहेल के रिश्तेदार के घर पर आए थे। वहां पर जो है झगड़ा चल रहा था और वो झगड़ा छुड़ाने सोहेल वहां गया, मगर सोहेल को पता नहीं था कि वो इस झगड़े में जो है मौत का निवाला बन जाएगा। 21 वर्षीय सोहेल के सर पर वसीम और अन्य लोगों ने लोहे की रॉड और पाइप से हमला किया, जिसके चलते अस्पताल में ले जाते समय ही सोहेल की मौत हो गई। तमाम इलाके के लोगों ने क्या कहा सोहेल की हत्या को लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं रविवार को जब सोहेल की लाश अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद दी गई तो उसको लेकर रफीक नगर बाबा नगर के इलाके के लोग शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। एम्बुलेंस समेत सोहेल का शव वहां रखा गया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। किस तरीके से यह विरोध प्रदर्शन था और मांग की जा रही थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने क्या बयान दिया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हुआ था भाई, ऐसे कैसे आप मतलब सोहेल अंसारी जो हमारे 24 साल के नौजवान इंसान थे वो बेचारे, उनके साथ क्या हादसा हुआ जो उनकी हत्या कर दी गई? हम लोग का आपस का लफड़ा था, तो सामने वाले ने हम लोग को मारने आए। हम लोग के आँख में मिर्ची का भुक्का डाल दिए। तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। हाँ। तो फिर ऐसा हुआ, हम लोग को अभी खालू है तो कोई भी देख के तो आएगा ही ना, तो वैसे ही बचाने के लिए आया। तो उतने में उन लोग भागने लग गए, दौड़ने लग गए। तो उतने में वो बच्चे को दौड़ा के रिक्शे में बांध के लटका के मारते हुए लेके गए, बाम्बू से, उल्टे से, चौरस से। तो वो बच्चा क्यों गया था बीच में? वो हम लोग की वजह से गया था। वो मैंने भेजी थी उसको। झगड़ा किसका चल रहा था? झगड़ा इन लोग का हो रहा हम लोग का था। तो मेरा पोता आके बोला, दादी बोले पुप्पी पुप्पा को घर में घुस के मार रहे बहुत लोग। तो वो खड़ा था बच्चा वहाँ मस्जिद के सामने। तो मेरे मुंह से खाली इतना निकला कि सोहेल जरा हटा दे, बस मैंने इतना ही बोली। अम्बे चली गई चाली में। अब वो बच्चे को क्या मालूम वो लोग कहाँ से ऐसा ले गए और वहाँ मारे उसको। इन लोग के घर में गई तो दोनों की आंख में पूरी मिर्ची भरी है। तो मतलब जो लड़के लोग इनका झगड़ा हो रहा था वो लोग भागे। इनकी आंखों में मिर्ची डाल दी गई। हाँ, औरत लेडीज डाली मिर्ची। लेडीज डाली, लेडीज आई थी, तीनों मतलब लेडीज भी साथ में झगड़े में आँख थी। में मिर्ची डाल के और ये लोग ने सब जन मार रहे। मैं उठने पर बैठी थी, उन लोग भागते हुए ये चालीस से आ रहे थे। मैं देखी तो बोले बाजीत वसीम आ रहा था को मारने। मैं मोरी में गई झाड़ू लाने, उतने में इसको पीछे से मेरे मोरी में धकेल दिए। अब धकेले उसकी माँ और उसकी बहन दोनों ने इसकी आँख में पाउडर डाले, मेरे आदमी की आँख में मिर्ची का पाउडर डाले, मेरे भी आँख में डाले। अब आँख में डाले तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इतना मेरे को इसने मेरे आदमी ने मेरे को छुपा लिया अपने पीठ के पीछे और बोले कि भाई मत मारो भाई, मत मारो भाई। मेरा आदमी सोचा मैं कैसे भी बाहर निकल जाऊँ बस मोरी से हाथ छुड़ा के। उन लोग ने वो जो वसीम था ना वो डंडा लाया था, मेरे आदमी के पीठ पे दे रहा था। जब मेरा भांजा बोला ना ये कोने कोने करके घर में घुसा ना, तो मेरे भांजे को धक्का देके सबके सब भागे। वैसे मैं मोरी से ना मेरे भांजे की हल्की झलक देखी कि सोहेल खड़ा है, वैसे मेरा सोहेल भागा उन लोग के पीछे भागा ना, तो लोग रिक्शा लेके भाग रहे थे और रिक्शे में पकड़ लिया। रिक्शे का लोखंड पकड़ा, बोला उतरो उतरो। उन लोग उतरे, उसको मार के रिक्शा भी छोड़े और गली गली मार के भाग गए और नीचे गिर गया। उसका पूरा सर फाड़ दिए, उसका कमर फाड़ दिए, उसका कमर के जान ले लिया लोग ने। मेरा पुलिस वाले लोग ने मेरी कोई मदद भी नहीं करे। मैं 3 दिन से जा रही हूँ, जो कि एनसी देने मेरे आदमी के पहले टेस्टर डाल रहा था वो पीठ में। मैंने बोली साहब मेरे आदमी के टेस्टर डाल रहा था, मैं अपने आदमी को बचाने के लिए उसके रिक्शे का कांच भी फोड़ी साहब।
साहब चलो साहब उसको पकड़ो साहब। साहब बोलता वो कलम्बोली में ना वो आएगा ना रात को तुम्हारे घर पे आएगा ना कुछ करेगा तो हम आएंगे बोल के बात खत्म कर दिया। मैं आई घर पे ना तो कुछ नहीं बोला, आया भी नहीं। जब मैं बाजार जा रही थी ना, बाजार जा रही थी मेरे को मिला तो क्या बोलता है तेरे आदमी ने मेरा झाटा नोचे क्या। मैंने तेरे आदमी को टेस्टर डाला, तेरे आदमी का मेरा झाटा नोचा। मुझे आया गुस्सा, बोले मेरा आदमी ने नहीं करा ना मैं करूँगी। मैंने उसका ऐसा कॉलर पकड़ी ना, उसने मेरे पेट पे लात मारा और मेरे को गिरा दिया। गिरा के बैठ गया रिक्शे में और गोल घुमाया। उधर से हिजड़े लोग आए चाली में से। वो लड़के का नाम क्या था? वसीम। वसीम, जिसने आपको मारा? वसीम नाम था। और कितने लोग आए थे उसके साथ? वो अकेला मेरे को पहले मारा। हाँ। जब पब्लिक जमा हो गई ना वो रिक्शा लेके भाग गया और उसके साथ 3 हिजड़े भी बैठ के भागे। भागने के बाद मैं चौकी गई। साहब देखो मैं एनसीबी साहब का नाम? पहले मान्य सर ने मान्य करके काले सर है, वो पहले मेरा केस लिए थे। अच्छा। फिर दूसरी बार गई ना कि सर देखो वो आदमी जो पहले आया था ना वो फिर ऐसा करा। तो दूसरे लोग क्या बोलते मालूम है, केस हम लोग कैसा लेंगे, जो तुम्हारा केस है ना जिसके हाथ में वो साहब नहीं आया है, चलो जाओ यहाँ से 8:30 बजे आना। मैं बोली 8:30 बजे आना। मैंने दिल पे सब्र करी, बोली मेरे पास लड़की लोग हैं जान दे। मैं मेरे आदमी को बोली अभी एक बार टेस्ट डाला तो कुछ भी कर देगा, इसके लिए मैंने उसको घर में बिठा ली। कल घर में बिठा लिया। आज उसने आके मेरे भांजे की जान ले लिया। उसने वो लड़का था, उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उसके 2 भांजे थे और एक काला सा मोटा सा था। और दिखाने वाला लड़के लोग बोले वो समीर करके एक लड़का था, वो समीर ने घर दिखाया हम लोग का। और मेरे भांजे को ये दोस्ती का झगड़ा था कि फैमिली मैटर का झगड़ा था? ये मेरे आदमी की दोस्ती का झगड़ा अच्छा था। अच्छा। ये मेरे आदमी की दोस्ती का झगड़ा था। अभी जैसे आप लोग यहाँ पे रहते हो तो ये मैं यहाँ पे भी सुना, अभी 2-4 मिनट में यहाँ बैठा, 5 मिनट बैठा, बहुत सारे मर्डर्स हो चुके अब तक के सुना ही दिया मुझे। तो आप लोगों का इस पे क्या कहना है? आप लोगों को आवाज़ किस तरह से उठाना है इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रहते हो, तो आप लोगों का क्या कहना है कि किस तरह से बंद किया जाए इन सब चीज़ों को? अब कैसे बंद किया जाए, वो तो कुछ करना ही पड़ेगा। छूट के आ जाते 3 महीने में 6 महीने में। मर्डर हो रहा है यहाँ पे। तो वो क्यों हो रहा? नशे की वजह से हो रहा है या नशे की क्या हो रहा वजह से है? भी हो रहा है और हर एक इंसान वही नशा करके किसी को मार रहा है, काट रहा है, तलवारें लेके निकाल रहा है उनके घर में और घरों में चोरी कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, तलवार ले लेके, लकड़ी डंडा ले लेके। अगर कोई नहीं दो तो फिर मर्डर करते तो उनका। उसको भी मारने के लिए खड़ा हो जाता है। हाँ, जो छुड़ाने गए उसको भी मारते। कुछ पॉलिटिकली बैकग्राउंड लोग अच्छा है क्या, या फाइनेंशियली अच्छा है? जो लोग ये मर्डर करते हैं वो लोग जो मर्डर करते हैं उन लोग पैसों से अमीर लोग हैं या उन लोगों के पीछे कोई पॉलिटिकल का कुछ है चोर क्या? लोग हैं, खाने का ठिकाना नहीं खाने का उनका। ठिकाना मतलब ऐसे ही बस चोर चमार लोग हैं वो लोग? हाँ, चोर चमार है। हमारे घर में, हमारे घर में, उनके घर में, उनके घर में चोरियां कर रहे हैं। ये जो अभी मारा है उसकी माँ बेचैन करती है, नशा बेचती है। सब नशा बेचती है, कोलस बेचती है, पोली बेचती है, बटन सब वही बेचती है। तो आप लोग सब मिलके पुलिस में कंप्लेंट करते हो? तीना भी वो पुलिस में सुनवाई नहीं है पुलिस कुछ। सुनवाई करती है क्या? भगा किधर की देते। पुलिस? किधर की पुलिस? इसकी पता- पुलिस नहीं है। पता नहीं कैसे पुलिस लेते पैसे की दूसरों पुलिस के है, से। इंसान की पुलिस नहीं है। गरीबों की पुलिस ही नहीं है। पैसे फेंक, तमाशा देख, पब्लिक बोलती है। वो बोलती है तुम मुंह से बोलेंगी तो हम पैसे से बोलते हैं। मैं 25,000 अभी दबाऊंगी ना तो मेरा बेटा घर में आ जाएगा। मतलब इतनी डेयरिंग करते, ऐसा डेयरिंग से बात करते हैं? कल खुद पुलिस हम लोग की सुनवाई नहीं किया है। मैंने उसको बोली 2 कस्टमर भेजो मेरे साथ, मैं तेरा कोलम्बोली में पकड़ा ही देती उसको। उसने क्या बोला मालूम है क्या? 8:30 बजे तुम्हारा इंस्पेक्टर आएगा ना तो बात करना। आज उसको मैं बोली कल तुम ऐसा करते थे तो आज ये होता था क्या? क्या ओ नाम? भाई तुम्ही काय बोलतो, असं काय झालं? ऐसा नहीं बोलने का बोली मैं। तुम कल एक्शन क्यों नहीं उठाए? तुम कल बैठे थे ना इधर, तुम काय के लिए बैठे थे? गरीब लोग के लिए बैठे थे ना। तो मेरे बेटे को देख रहे हो, अच्छा। बोलता है उसको देखो। ऐसा कल कर भी रहा है। और 4 दिन पहले भी गई थी। अरे कल तो हम रात को 11 बजे तक बैठे थे हम लोग। हाँ, 4 दिन 11 पहले बजे तक चौकी में कोई सुनवाई नहीं होती। काय की पुलिस? पैसे लेने की पुलिस। खाली हफ्ता सूरत कोई खोलता है 50 रुपए लेके जेब में जाते हैं। कोई बेचता है 100 रुपए ले जेब में डालो। क्या की पुलिस? किसकी पुलिस नहीं? अभी सब जनता ही उठाएंगे आवाज पुलिस के बारे में। कल पुलिस बराबर। आइए 50 हम रुपए बिकती है पुलिस, 50 रुपए बिकती है इधर पुलिस। 50 रुपए दो तो बिक जाते हैं। 100 पे 50 की पुलिस है इधर, 50 रुपए की पुलिस।
पुलिस की आवाज यही है, पुलिसों पे भरोसा नहीं। ये जो आपका भांजा था, इसकी उम्र 24 साल की थी, 21 साल की उम्र थी, और वो सोहेल अंसारी इसका नाम था, है ना? ये बेटे हमारे सोशल वर्कर और हमारे शिवसेना के एक अध्यक्ष, इनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि इस मैटर में इनका क्या, इनको कितनी जानकारी है, ये हमें कुछ अच्छे से बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ के स्थानीय लोग तो गुस्से में हैं, इनसे पूछते हैं क्या बात, शॉर्ट में बता सकते हैं कि नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे दोपहर में मालूम पड़ा कि हारून भाई का भांजा है, तो दिली तकलीफ़ तो बहुत बड़ी हुई है हम लोगों को कि इनका जो इन्होंने जो खोया है वो हम लोग नहीं अदा कर सकते, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं कि जो चीज़ निकलना था रूह वो निकल चुकी है। कितने भी हिकमत आदमी यूज़ करे, कितने भी नारेबाजी करे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इन द एंड आपने लोगों की बातें सुनी है अभी कि लोगों का गुस्सा किस बात पे है। जो रफ़ीक नगर बाबा नगर में आज ये पहला इंसिडेंस नहीं है कि लोग ये मतलब जागरूक नहीं है, लोग जागरूक हैं, लेकिन इसके पीछे सिस्टम बेकार है। आज सिस्टम को इस तरीके से होना चाहिए। आप कैमरा देख सकते हो यहाँ पे, आप कैमरा फ्लैश देख यहाँ पे करिए कि कैमरा लोगों की सेफ्टी के लिए लगाया गया है, और कैमरे का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, कोई कैमरा चालू नहीं है, बिल्कुल यूज़ नहीं है कैमरे का। आप देख सकते हो ना नाइट मोड में। अच्छा, ये जो कैमरा लगा हुआ है ये अपना पुलिस की और गवर्नमेंट की तरफ से या बीएमसी पुलिस की वजह से बीएमसी लगाती है ना ये सारी चीज़ें, पुलिस के अंडर टेकिन है। लेकिन मसला कैसा मालूम है क्या, ये घनी आबादी है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम एकता अच्छी खासी है यहाँ पे, लेकिन बोलते ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हो गया हादसा, लफड़ा किसी और का, मारा कोई और गया। ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन से जहाँ की महिला कह रही है पुलिस के बारे में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के सीनियर अधिकारियों से कि प्लीज़ इसमें इन्वेस्टिगेट करिए आप लोग। किसी बच्ची कोई मतलब माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, बड़ा करती है, तो ये नहीं देखती है कि कोई दूसरा उसे मार दे, कि जान लेने का हक सिर्फ अल्लाह को है। जो पैदा किया है वही जान लेना जानता है। अगर कोई भी आ रहा है उठे सूटे ग्रुप बना के, बम्बू ला रहा है, वेपन्स ला रहा है, जो आ रहा है जिससे पा रहा है, और इंसान की जान ले रहा है, एकदम मामूली हो गया। 5वां हादसा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लोकल आना जाना मेरा, लोगों से मिलना जुलना लगा हुआ। तो आपका कहना है कि पुलिस को ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि ये सब चीज खत्म हो जाए। पुलिस के ऊपर ही ब्लेम नहीं करूंगा मैं, प्रशासन से आके सिस्टम से भी ब्लेम करता हूँ उनको कि यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है, जो यहाँ के आमदार है, हम लोग जैसे समाज सेवक लोग, हम लोग सिर्फ वोट मांगने ही और लोगों के अच्छे बुरे में खड़े रहे, क्यों नहीं इनके हर चीज में इनके साथ दे इनका। भाई आज इनका बच्चा खोया, इनसे पूछो इनके दिल में क्या दर्द है। आज हमारे घर में एक उंगली कट जाती है तो लोग डॉक्टरों को ढूंढते इस तरीके से, डॉक्टर से भगवान है, इनका तो जान चला गया, इनका चिराग घर का बुझ गया है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के जो बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं कि भाई इसमें एक्शन ले, नहीं तो आए दिन ये पूरा रफीक नगर खाली हो जाएगा, कब्रस्तान फुल हो जाएगा, हमारे लिए दफनाने की जगह नहीं रहेगी। या ऐसे किसी कोई माँ अपने बच्चे को कोई बोल नहीं पा रही है बेचारी, वो माँ देखो रो रही है, उनका भतीजा था तो ये हाल है, उनका सगा बेटा जिसकी माँ घर में बेचारी बेहोश पड़ी है, उससे पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही है। हाँ, वो तो ये दर्द है कि लोगों का दर्द है। मैं तो बोलता हूँ इसे गुस्सा मत इसमें तब्दील करो कि पब्लिक खुद एक्शन लेना चालू करे, कानूनी जो प्रक्रिया है उसे फॉलोअप में लेते हुए उसमें ज़्यादा से सजा दिलाए। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को 3 महीना 6 महीना 10-10 साल की सजा दे। वो पेरेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व है उनको भी सजा दे, क्योंकि अकेले बच्चे की गलती नहीं है। माँ बाप आ रहे हैं साथ में, बच्चे के घर पे आ रहे हैं, बताने वाली बेचारी बहन बता रही है कि उसकी माँ भी थी, एक खबरी भी था, बता रहा है घर। ऐसे लोगों को, सारे लोगों को इन्वॉल्व करके उनको 10 साल की सजा दे कम से कम, कि इनकी कमर टूट जाए। ये नशा करने वाली औरतें बता रही, उसकी पुलिस स्टेशन में इस तरीके से भाईगिरी। एक औरत बेचारी हमारी बहन बता रही है कि हम लोगों ने पुलिस को कल बोला कि आप एक्शन लो, अगर वो कल रियल में एक्शन ले ली होती तो आज कोई अपना लाल नहीं खोता। मैं इसके साथ हूँ, यहाँ के लोगों के साथ हूँ, मेरी पूरी टीम है, इंशाल्लाह मैं हारून भाई के भी साथ हूँ। जहाँ जरूरत इन लोगों को मेरी पड़ेगी मैं इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ के लोकल लोगों से, ऐसे हादसों को देखने से पहले एकजुट हो जाओ। आज वो अपना बच्चा खोए, कल आप भी अपना बच्चा खो दोगे इसी तरीके से। मैं बोलता हूँ यहाँ जो बेचैन हो रहे हैं, यहाँ जो तितली भौरे चल रहे हैं, जो भी नशा ड्रग्स का हो रहा है, आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप लोग एक हो, ये आज नहीं इनके घर में माता में, तो आप एक ये अच्छी बात सुन के और आप लोगों का दिल पसी जाए। रोज ऐसे आप माहौल बनाओ कि किसी और बच्चा अपना खोए ना। बोलते मैं इंसाफ करता हूँ। कल मेरा लड़का अरेस्ट करे कांदे सामने, आरोपी बोले ये साइल नहीं तो दूसरा साइल, ये साइल क्या बोले, हम लोग को लिखने से मतलब है, जो बोलेगा वो हम लोग लिख देंगे। 2 महीने पहले का लड़ाई था किसका और था, मेरा लड़का आरोपी को भी मैं लेके बोल रहा है साहब ये आदमी नहीं था, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं मैंने कल बताया घर का है सर, आरोपी नहीं मिलेगा जब इंक्वायरी करनी चाहिए। कोई भी आके बोल देगा या कानून का लड़का या आपका बच्चा, ऐसा इंक्वायरी करनी चाहिए ना। हम लोग अरेस्ट गिरफ्तार करें, कल करें, कल करें।
मैं इसमें आरोपी लेके आऊंगा। मैंने इससे पहले सर हम लोग को छुट्टी दिए, क्या बोलते हैं मैं पुलिस बहुत बार तुम्हारे घर पे बताऊंगा, फिर पुलिस ये जो बोले कि खड़े मेरे मोहल्ले में हमेशा जाते हैं, मैं क्या करती हूँ, नल चलाती हूँ। कल वो फरियादी को मेरे पास लाना, मैंने आपको बोला है कल साहब के पास मैं लाऊंगा। अगर फरियादी बोलता है तो साहब आपको उससे कार्रवाई करेंगे। पूरी निकाल नहीं मिलेगा जब तक हम रात के टाइम पे 3 बजे के टाइम पे। एक मिनट देखिए, एक चीज पुलिस ने 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे में अगर तब तक मट्टी नहीं देंगे, आप चलिए फ्रीजर में रख दीजिए। सुनिए, 24 घंटे में अगर ये अरेस्ट नहीं करते तो ये धरना हम लोग दे देंगे फिर से, ठीक है? चलिए आप चलो कब्रिस्तान में रखो। कब्रिस्तान में हमने अरेस्ट कर दिया, आप रख लीजिए। साहब ने वादा कर लिया बच्चे का हम रोज जाम करेंगे। ठीक है जब तक का आरोपी जमा नहीं हो जाएगा, गाड़ी नहीं जाएगी यहाँ से, ज्यादा पब्लिक आएगी यहाँ से, क्योंकि हमको नहीं कुछ टाइम नहीं लेंगे। नीचे बैठियो। नहीं मिल रहे ना तुम लोग को, हम लोग को लिख के दे दो, हम लोग ढूंढ लेंगे। तो मेरा घर नहीं आना तुम लोग, हम माँ को छोड़ दिए दवाखाने से, हम लोग तो दफना देते थे। अच्छा काम करते तो गलत काम की जाती तो हम लोग को इतना मारी। जो भी बताया गया है वो हिसाब से FIR रजिस्टर हुआ है। मर्डर का FIR रजिस्टर हुआ है। FIR रजिस्टर होने के बाद 3 आरोपी को अटक की गई है। बाकी 4 आरोपी जो है वो भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 9 लोगों का नाम है उसको। FIR की कॉपी जो है वो फिरियादी के पास दी हुई है, उसमें सारे डिटेल्स हैं। वो FIR की कॉपी इधर उधर किसी को देना नहीं, क्योंकि उसमें आरोपियों के नाम है। 3 आरोपी कौन है? वो नाम रुक जाओ, मैं इनको दे देता हूँ नाम। सुनिए, देखिए चीज है, आरोपी के नाम मेन 2 आरोपी जो मेन थे, एक अरबाज एक वसीम। अरबाज को अरेस्ट किया है पुलिस ने, वसीम के पीछे लगे हैं। पुलिस ने वादा किया है कि आज रात को किसी भी हालत में हम लाएंगे। अरे अभी मतलब रात तक लगे हुए हैं उसमें, कैसा भी करके 24 घंटे के अंदर सारे आरोपी अटक करेंगे। अगर अटक नहीं करेंगे कल तक तो हम लोग कल फिर धरना देंगे पुलिस स्टेशन के खिलाफ। तो बताइए, जब इन लोगों ने FIR कराया था या फिर MC करवाई थी, तो पुलिस ने कार्रवाई की। सर क्या मामला है, किस तरह से वो हत्या हुई? कल दोपहर को 2:30 और 3:30 बजे के बीच में रफीक नगर में एक फैमिली जिसमें वासीम भी मौजूद था, वासीम और वासीम की फैमिली, वाजिद करके लड़का है, वाजिद मोहम्मद शेख, इसके घर पे गए थे। हिस्ट्री ऐसी है कि वाजिद मोहम्मद शेख को
पंतनगर पुलिस स्टेशन ने रिक्शा टायर की चोरी के गुन्हे में अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद उसका सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से उनको पहले रिक्शा नंबर मिला था और रिक्शा नंबर मिलने की वजह से वो वासिम तक पहुंच गए, क्योंकि वासिम ये रिक्शा ओनर है। वासिम तक पहुंचने के बाद उसने बताया कि ये रिक्शा मेरी है, लेकिन इसके ऊपर जो ड्राइवर रहता है वो वाजिद है। और फिर वो सीसीटीवी में जो फुटेज आया था वो कंफर्म हो गया कि ये रिक्शा कंफर्म है और वाजिद ही है जो टायर चोर रहा है। तो उन्होंने वाजिद को उसमें अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद वो कुछ दिनों के बाद जामीन पर छूट कर आ गया। जामीन पे छूट के आने के बाद उसका और वसीम का झगड़ा हो रहा था कि भाई तूने मेरा नाम पुलिस को क्यों बताया, जबकि हम दोनों भी साथ में टायर चोरी करते हैं, तूने मेरा ही नाम क्यों बताया। तो इस बात से उनका झगड़ा था और इस झगड़े के ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके फैमिली रिलेशंस है। तो इस वजह से वो पूरी फैमिली ये फैमिली को मिलने के लिए आई थी ताकि झगड़ा मिट जाए। लेकिन वो दोपहर के टाइम झगड़ा मिटा नहीं, वहाँ थोड़ी सी मारम पीटी हो गई। उसके बाद वो फैमिली, वासिम की फैमिली, वाजिद के घर से बाहर निकल गई। निकलने के बाद वो रोड पे आए और रिक्शा में बैठ रहे थे वापस जाने के लिए। तभी वाजिद का जो मौसी का लड़का है सोहेल, ये वहाँ आ गया और उसने वो जो रिक्शा चला रहा था उसकी कॉलर पकड़ ली, भाई तू उसको क्यों मार रहा था करके। वहाँ उनका थोड़ा बहुत फिर से झगड़ा हो गया और उस झगड़े के चक्कर में वासिम ने सोहेल के सर पे लोखंड के रॉड से मार दिया। मारने के बाद वो वहाँ गिर गया। ये सारे लोग वहाँ से भाग निकले। उसको तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में वो तब तक उसके नाक से खून आ रहा था, तो वहाँ से फिर उसको सायन शिफ्ट किया। पहले शताब्दी के बाद सायन में वो एडमिट होने से पहले ही मर गया। तो बेसिकली टायर चोरी का मामला है जिसमें वाजिद आरोपी है और जिसको पंतनगर पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया हुआ है। अरेस्ट करने के बाद वो बाहर आया है और उसका कहना है कि वासिम और वाजिद दोनों जब साथ में चोरी करते तो उसने मेरा नाम ही क्यों बताया। ये मुद्दा था झगड़े का। मर्डर होने के बाद जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन आई, हमने ऑफेंस रजिस्टर कर दिया है CR नंबर 902/2021 अंडर सेक्शन 302, 323, 504, 141, 143, 145, 147, 149, 452 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 37(1)(135), ये सब सेक्शन के तहत हमने उनके सारे जितने भी लोग वो घर पे गए थे उनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर कर दिया है। उसमें से 2 लोग अरेस्ट हो